भी ये लेट समझ लो किसी प्रोजेक्ट की फाइल्स, ठीक है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, गेट बैश शेयर कर देता हूँ। यूआई में यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये अच्छा कमांड, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कमांड के थ्रू करूँगा। इसको मैं राइट क्लिक करके गेट बैश शेयर ओपन करूँगा। अभी देखो मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक चीज़ इसको लोड होने देते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल करने के बाद गेट आप क्या करो, राइट क्लिक करो, गेट बैश, ठीक है। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोग वेट कीजिएगा, ये इसको लोड होने देते हैं। अच्छा, जब पहली मरतबा आप लोग इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम के अंदर तो थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी, पासवर्ड या यूज़र नेम वो सेट करने के लिए या ईमेल सेट करने के लिए, तो वो मैं बता दूँ। अभी यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी इवनिंग वाली शिफ्ट के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आएंगी। फिर हम स्टार्टिंग से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पूरे के पूरे मेरे प्रोजेक्ट को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो अब मैं चेक करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी कोई गेट रिपोजिटरी बनी हुई है या नहीं, गेट रेपो बनी हुई है या नहीं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल कमांड है गेट स्टेटस। गेट स्टेटस करके आप एंटर करेंगे, यहाँ पे बता रहा है नोट अ गेट रिपोजिटरी। यहाँ पे कोई भी रिपोजिटरी बनी हुई नहीं, मतलब पहले से कोई भी सेव नहीं, रिपोजिटरी यहाँ पे नहीं बनी हुई है। अगर रिपोजिटरी बनी हुई है वो चेक कैसे करेंगे, गेट स्टेटस से। बनी हुई होगी तो हमें दिखाएगा वर्किंग टू बी क्लेम, ब्रांचिंग मास्टर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी यहाँ पे गेट रिपोजिटरी नहीं बनी हुई है और ना ही आप किसी गेट रिपोजिटरी के अंदर मौजूद है, और नॉट एनी पेरेंट प्रोजेक्ट। मुझे गेट रिपोजिटरी बनानी है, मैं अपने इस प्रोजेक्ट को ट्रैक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट एंड, मतलब ऐसे समझ लो इनिशियलाइज कर दूँगा। ये करके मैं एंटर करूँगा, मेरे पास गेट रिपोजिटरी बन जाएगी, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रिपोजिटरी। अभी तक तो खाली है क्योंकि उसके अंदर मैंने वो सामान लोड किया ही नहीं है, ठीक है। तो अभी तक ये चीज़ खाली है, गेट रिपोजिटरी एम्प्टी बता रही है, बन गई है। अब देखिएगा ये बन गई। मैं चेक हम दोबारा गेट स्टेटस करता हूँ, देखो ऑन ब्रांचिंग मास्टर, नोट कमेंट हियर, अनट्रैकिंग फाइल्स। अब देखो मैं फाइल्स को ट्रैक कर रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जिस फोल्डर के अंदर आप मौजूद हैं उसके अंदर ये 3 फाइल, एक का नाम है db.database की फाइल है, दूसरी आपकी index. अब इसका ये txt की फाइल है, ऐसे ये HTML काम नहीं करेगा, ये index.txt की फाइल है, ठीक है। अब क्या करूँगा, गेट स्टेटस देखिएगा, ठीक है। आपकी index.txt की कोई फाइल है, एक रिकॉर्ड एक्सेल की फाइल है, 3 फाइलें आपकी इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। अभी तक ये अनट्रैकिंग एरिया में इनको मैंने ट्रैक करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको गेट इनिशियलाइज करना, गेट बनाना आगे। अब यहाँ पे क्या है, फोल्डर बन चुका है जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। उस फोल्डर के अंदर सारी की सारी जितनी भी इसके अंदर मैं चेंजेस करता था उस फोल्डर के अंदर सारा का सारा रिकॉर्ड होगा। अब वो फोल्डर अगर देखना चाहो तो व्यू पे क्लिक करो, ये रहा हिडन आइटम्स, इस पर क्लिक करें, ये देखो डॉट गेट के नाम से फोल्डर बन चुका है। अब सारी की सारी ट्रैकिंग इसके अंदर होगी, जो भी आपका प्रोजेक्ट हो। भले ये फाइल्स आपकी ये वाली फाइल्स डिलीट हो जाए, दोबारा मैं इनको वापसी ले आ सकता हूँ। आई बात समझ में? ये नज़र नहीं आता, व्यू पे जाके इसको हिडन को बंद कर देंगे, भले नज़र आए ना आए लेकिन वो काम करता जाएगा। डॉट गेट का फोल्डर यहाँ पे बन चुका है गेट एंड करने से। अच्छा, अब ये ऐसे समझ लो ये मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है, ये मेरी फाइल्स है, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। अब इस वर्किंग डायरेक्टरी से निकाल के मुझे स्टेजिंग एरिया के अंदर कैसे लेके जानी है, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, गेट स्क्रीन बड़ी कर, गेट एट, अब नजर आ रहा है, अब सही है, ठीक है। गेट 8 -a, ए का मतलब आर। तीनों जो मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं इनको तीनों को स्टेजिंग एरिया के अंदर वही रख दो, गेट 8 -a करके मैं एंटर करूँगा। ये तीनों फाइल्स मेरी स्टेजिंग एरिया के अंदर चली गई। अच्छा, वाकई ये स्टेजिंग एरिया के अंदर चली गई है नहीं, मुझे चेक करनी। अभी देखो ये रेड में थे, यहाँ पे बता रहा अनट्रैक फाइल्स बता रहा है ये। और अब दोबारा मैं करता हूँ गेट स्टेटस करके मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पे बता रहा है गेट स्टेटस ऑन ब्रांच मास्टर। ये बाय डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर होता है। ये क्या होता है इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे वक्त आने पे। यहाँ पे बता रहा नो कमेंट्स येट, कोई भी कमेंट हम तक अभी हमने कोई भी अप्लाई नहीं की। चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब ये फाइल्स मेरी रेडी है कमेंट करने के लिए। ये फाइल्स मेरी क्या है, रेडी है, इन पे मैं कमेंट चला सकता हूँ। इन पे मैं क्या चला सकता हूँ,
कमेंट चला सकता हूँ। ये तीनों फाइल्स देखो ग्रीन में भी आ गई। न्यू फाइल, ये फाइल का नाम टाइप, ये फाइल का नाम, ये फाइल का टाइप, ये फाइल का नाम, ये फाइल का टाइप। तो ये स्टेजिंग एरिया अभी ये स्टेजिंग एरिया में मौजूद है, अब ये वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं करूँगा, मैं इनको कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, गेट। अब इनको स्टेजिंग एरिया से वापसी भी हम उस एरिया के अंदर फेंक सकते हैं, मगर वो सीखेंगे। गेट कमेंट -m या -m, कोटेशन के अंदर मैसेज में यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट और इनिशियल कमेंट। ठीक है, आपने ये कमेंट किया, आपने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये गेट बता रहा है कि ये आपकी ये भी कमेंट हो चुकी है, ये तीनों फाइल्स आपकी क्या हो चुकी हैं, कमेंट हो चुकी है। 3 फाइल्स चेंज कमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे आओगे आप लोग करोगे गेट स्टेटस, आपको वर्किंग ट्री क्लीन मिलेगा। यहाँ पे बता रहा है गेट स्टेटस ऑन ब्रांच मास्टर, नथिंग टू कमेंट, वर्किंग ट्री क्लीन, आपका वर्किंग ट्री क्लीन। अब आप किसी फाइल के अंदर आते हैं, कहते हैं चेंजिंग इंडेक्स की फाइल के अंदर आए, यहाँ पे लिखा हेलो डियर हाउ आर यू, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी, इसके अंदर मैंने सेव की। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। मैं रिकॉर्ड के अंदर आता हूँ, इसके अंदर भी मैं दोनों फाइल्स के अंदर चेंजिंग करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कुछ फोल्डर के अंदर अपनी चेंजिंग की, मैं इसको सेव करता हूँ, बंद करता हूँ। यहाँ पे मैं आया, पहले इसको बंद करके खोलो आप, कोई मसला नहीं। जब भी आप इसको चलाओगे गेट स्टेटस बताएगा कि 2 फाइल्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुई, index.txt के अंदर चेंजिंग हुई और record.xl वाली जो फाइल थी उसके अंदर भी चेंजिंग हुई। यहाँ पे बता ना मॉडिफाइड। अब ये इनको दोबारा मुझे स्टेजिंग एरिया के अंदर लेके जाना है, फिर मुझे कमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोबारा मैंने आपको बताया स्टेजिंग एरिया के अंदर ले जाने के लिए गेट 8 -a करोगे, जितनी फाइल्स होंगी यहाँ पे आपकी वो तीनों 2 3 4 एक फाइल, सारी की सारी फाइल्स कहाँ चली जाएंगी, स्टेजिंग एरिया के अंदर। आप ऐसे भी कर सकते हो, गेट 8 स्पेस डॉट भी कर सकते हो, ये करो या -a करो, बात सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम सेम ही होगा। तो गेट 8 स्पेस डॉट करो या गेट 8 -a करो, तो जितनी भी फाइल्स यहाँ पे मौजूद होंगी वो सारी की सारी स्टेजिंग एरिया के अंदर चली जाएंगी। मैं किसी एक इंडिविजुअल फाइल को करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई मुझे सिर्फ index.txt वाली फाइल ही करनी है, कोई दूसरी फाइल उसको मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट 8 उसको ही मुझे स्टेजिंग एरिया के अंदर लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, गेट 8 फाइल का नाम लिखो index.txt करके आप लोग एंटर करो। ये एक फाइल आपकी चली गई उसमें स्टेजिंग एरिया के अंदर, एक फाइल वहीं पे पड़ी हुई होगी। दोबारा मैं गेट स्टेटस कर लेता हूँ, ठीक है, गेट स्टेटस करके एंटर करूँगा। अभी देखो एक फाइल आपको यहाँ पे रेड में बता रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब यहाँ इस वाली फाइल पे मैं कमेंट चला सकता हूँ, कमेंट कमांड काम करेगी, बिल्कुल इस पर कमेंट भी हो जाएगा। और ये फाइल क्या बता रहा है कि इसमें आपकी चेंजिंग हुई है, अभी स्टिल ये फाइल वैसी की वैसी पड़ी हुई है, मॉडिफाइड। देखो इसको भी मुझे लेके आना उस एरिया के अंदर, और इसको भी आप ले आ सकते हो, गेट 8 स्पेस डॉट कर दो या गेट 8 -a कर दो या गेट 8, क्योंकि एक फाइल है, इस फाइल का नाम भी लिख सकते हो, जो भी करो एंटर करो, ये फाइल क्या आपकी स्टेजिंग एरिया के अंदर चली जाएगी। दोबारा देखनी है गेट स्टेटस, देखो दोनों फाइल्स बता रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, इन पे मैं कमेंट कमांड चला सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं चलाता हूँ गेट कमेंट -m स्पेस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, मतलब कमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, मैं तो वैसे तभी लिख रहा हूँ, सेकेंड कमेंट चेंजिंग इन द index.txt फाइल इंडेक्स एंड यहाँ पे record.xlsx फाइल्स। भाई 2 फाइल्स के अंदर हमने चेंजिंग की है, वो हमने मेंशन कर दी, मैं हम उसको क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ये देखो 2 फाइल्स चेंज कमिट हो चुकी है। 1 इंसर्शन ये क्या था जी, 2 फाइल्स चेंज और उसका आगे क्या लिखा 1 इसको इंसर्शन। छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि सेकंड कमेंट चेंजेस, हमने ये चीज़ लिखी, ठीक है, ये हमारा मैसेज आ गया, 2 फाइल्स चेंज हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। इंसर्शन एक ही वक्त में हमने किया, तो यहाँ पे बता रहा है कि एक ही वक्त में एक इंसर्शन हो चुकी है दूसरी। स्टेजिंग एरिया में डालना है, डायरेक्ट कमेंट सवाल आपका अच्छा। इसके अंदर क्या होती है, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जब भी कोई फाइल डिलीट हो या उसका सही से आप रिकॉर्ड देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं, हर एक मतलब मोमेंट आपके पास कैप्चर हो सही से, ठीक है। डायरेक्ट भी हम करना सीखेंगे,
डायरेक्ट वर्किंग ट्री से वहाँ से कैसे डालें। अब देखिएगा मैंने 2 कमेंट किए हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मैं चेक करना चाहता हूँ भाई किन किन बंदों ने काम किया, किन किन बंदों ने क्या क्या चेंजेस की, कौन कौन सी फाइल्स के अंदर चेंजिंग हुई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा गेट लॉग करके मैं यहाँ पे करूँगा इंटर। तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि एक कमेंट हुई। अब मैं चाहता हूँ जब पहली कमेंट हुई थी तब मेरी फाइल कैसे दिखती थी, वो मुझे फाइल चाहिए, तो वो भी मैं ले आ सकता हूँ। दूसरी जब मेरी कमेंट हुई तो उससे पहले मेरी फाइल्स कैसे दिखती थी, तो वो यहाँ से मैं ले आ सकता हूँ। यहाँ पे बता रहा है ऑथर, क्योंकि मैंने अपनी यहाँ पे नाम और जीमेल के साथ उसको सेट किया जब इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, ये मेरी जीमेल आ रही है, ये मेरा डेट आ रहा है, ये टाइम भी आ रहा है, और कमेंट मैंने क्या किया था, पहला कमेंट ये आ रहा है, देखो ऑथर इस बंदे ने किया, जीमेल उसकी ये है, डेट ये है, टाइम ये है, इसने फर्स्ट कमेंट किया था, जो भी मैसेज लिखो वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इस बंदे ने इस जीमेल के साथ इस डेट को, इस टाइम को सेकंड कमेंट किया, इसने क्या किया, index.txt की फाइल के अंदर भी चेंजिंग की थी, record.xl की फाइल के अंदर भी चेंजिंग की थी। मैं चाहता हूँ इसने जो चेंजिंग की वो मुझे नहीं चाहिए, इससे पहले मेरी फाइल्स कैसे दिखती थी वो मुझे चाहिए। तो मैं इस चीज़ से उन फाइल्स पे मैं जा सकता हूँ, वो फाइल्स में ले आ सकता हूँ आपसे। आई बात समझ में क्लियर है। साइन का सेकंड से मिलकर आप ग्रुप में मैसेज भिजवा दीजिएगा। आज पहले इंस्टॉल भी कर सकते हो आप, जो भी कोड लिखते हो उसको आप वापसी कैसे ले आ सकते हो, ये सारी चीज़ें डिलीट करना, वापसी ले आना, उसका नाम चेंज करना, फिर क्या होगा इससे, तो ये सारी चीज़ें हम दूसरी या तीसरी क्लास के अंदर हम ये चीज़ें करेंगे। कमेंट एक जगह नहीं मिलते, हाँ कमेंट शॉट डालने एक जगह नहीं मिलते, एक जगह कैसे, सारे एक लाइन पे लिखे हुए इसमें सारे उसमें लिखे होंगे, एडिट यूज़ काम करना है। तो बच्चा ये जो गिट का फोल्डर मैंने आपको दिखाया था, ये सारी चीज़ें उसके अंदर महफूज हैं। ये नहीं बोलना, आप जॉब डालना है ना, कुछ काम करवाना है आपको, वो जब डाल रहे हैं कमांड, तो वो एक जगह नहीं मिल सकते, मतलब कहीं तो उसका सोर्स तो होगा ना कोई के जहाँ से देख सकें उसको, तो याद नहीं रहता ना। अच्छा तो वो मैंने जो बनाई ये मैं दे दूंगा, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, यही बोल रहे हैं, ये अपने हिसाब से मैं करता हूँ, अपने हिसाब से चलता हूँ, ये मैंने खुद बनाए तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। सही है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल कुछ इसी तरह से बच्चा, इसलिए हम क्या करते हैं, वर्जन कंट्रोल यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ ये वाली फाइल्स मुझे चाहिए, जो सेकंड कमेंट हुआ ना, इससे पहले मेरी फाइल्स कैसी दिखती थी वो मुझे फाइल्स चाहिए, तो वो मैं इसकी मदद से मैं ले आ सकता हूँ। ठीक है, इस कमेंट पे जाऊँगा, मैं कहूँगा भाई फलां डेट को, फलां तारीख को मेरी फाइल्स कैसे दिखती थी वो मुझे दो, वो उठा के मुझे दे देगा। फलां डेट को, ठीक है, फलां टाइम को मेरी फाइल्स कैसी दिखती थी वो मुझे दो, वो मुझे उठा के दे देगा कि भाई फलां तारीख को आपकी फाइल्स ऐसी थी, फलां डेट को आपकी फाइल्स ऐसी थी, इसके अंदर ये चेंजिंग थी, ईच एंड एवरीथिंग ये मुझे देगा। वो कैसे देगा, वो कैसे चेक करेंगे सर? फोल्डर की शक्ल में देगा। अच्छा वो फाइल्स मुझे यहाँ पे जो ये अब 3 फाइल्स है ना, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैंने इसके अंदर कुछ लिखा है, अब ये लिखा होना नहीं चाहिए, पहले तो कुछ लिखा हुआ नहीं था ना। हाँ। मैंने सेकंड कमेंट के अंदर लिखा, मैं चाहता हूँ जब मेरी फाइल्स इनिशियल बनी थी, जो मैंने फर्स्ट कमेंट किया वो मुझे चाहिए, तो मैं जब वहाँ से कमांड चलाऊंगा ये ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जब आप फाइल को दोबारा ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो सर वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे वो आगे उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सही है, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई सवाल कुछ पूछना हो, ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। इसकी आप ले लें एक तस्वीर मोबाइल से।